कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके दिखाना। अक्सर देखने में आता है इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थी कठिनाई महसूस करते हैं। मेरा यह प्रयास है कि मैं आपकी इस कठिनाई को दूर कर सकूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। संख्या रेखा पर 3.765 कहां पर स्थित है ये देखना है हमको। यहां पर पहले हम ये समझते हैं कि 3.765 कहां पर स्थित है। 3.765 3 से ज्यादा है और 4 से छोटा है, अर्थात 3.0 और 4.0 के बीच में है। ये अपने दिमाग में रखना है। 3.0 और 4.0 के बीच में अगर हम 10 भाग कर देते हैं, पहला भाग होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। तो ये संख्या कहां पर होगी? 3.765 कहां पर होगी? 3.7 से आगे को और 3.8 से पीछे को, अर्थात इसके बीच में होगी। 3.7 से बड़ी और 3.8 से छोटी। फिर एक कंडीशन फिर आती है, हम देखते हैं एक कोने पर लेते हैं 3.7, एक कोने पर लेते हैं 3.8। फिर इसके अगर 10 भाग हम करें, पहला भाग हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। अब ये देखना है 3.765 कहां पर होगा? 3.765 तो ये होगा 7, 6 और 7, 7 के बीच में। 7, 6, 3.76 और 3.77 के बीच में। फिर एक कंडीशन और हम लेते हैं, अगर हम एक कोने पे रख दें 3.76 और एक कोने पे रख दें 3.77, इसके पुनः दो भाग कर दें तो पहला आ जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 डैश डैश यहाँ पर 3.769। तो यहाँ पर है ये। मैं कहाँ हूँ? मैं 3.7 और 3.8 के बीच में हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ 3.76 और 3.77 के बीच में, यहाँ पर हूँ। और मैं कहाँ हूँ? मैं तो यहाँ रहा, 3.765 यहाँ छुपा है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए हमें दशमलव के बाद कितने स्थान है? 1, 2, 3। तो हम 10-10 सेंटीमीटर की 3 रेखाएं खींच लेते हैं। 10-10 सेंटीमीटर की तीन रेखाएं खींच लेते हैं और प्रत्येक 1-1 सेंटीमीटर पे हम बिंदु अंकित कर देंगे। मैंने पहला पार्ट किया, 3 जो है 3 से बड़ा है 3.765 और 4 से छोटा है। मैंने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, प्रत्येक 1-1 सेंटीमीटर पे बिंदु अंकित किए। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7, 8 ये। तो कहां पर है? 3.765 कहां है? 3.7 से आगे को, 8 से पीछे को, यहां पर होगा। यहां पर हम ऐसे अंकित कर देते हैं। पहला पार्ट, पहले स्टेप में हमने ये किया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? पुनः हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची। एक कोने पर 3.70, दूसरे कोने पर 3.80। देखिए पहला हो गया 3.71, 3.72, 3.73, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 8। तो 3.765 कहां होगा? 3.765 ये 3.76 है, 3.77 है, तो इन दोनों के बीच होगा। 3.76 और 3.77 के बीच। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे पार्ट में इन दोनों के बीच में था 3.76 और 3.77 के बीच में। अगली 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची,
एक कोने पर 3.760, दूसरे कोने पर 3.770, 3.761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 और फिर ये 77 आ गया। तो कहां पर है? मैं यहां हूं, यहां पर 3.765 यहां पर है। आपने आवर्धन करके दिखा दी। देखिए कहां से था, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 7 6 7 यहां पर है तो यहां से इसमें लाइन खींच दीजिए और 7 7 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। देखिए फिर कहां पर है? यहां पर है, यहां पर, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। तो ये उत्तरोत्तर आवर्धन करके हमने दिखा दिया है कि 3.765 यहां पर है। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। 4 दशमलव स्थानों तक है, हम 4 कंडीशन बनाएंगे और 4 लाइन खींचेंगे 10-10 सेंटीमीटर वाले, 10-10 सेंटीमीटर वाले 4 लाइन खींचेंगे। पहले स्टेप में 4 और 5 के बीच है 4.26 बार, 4.26 बार का मतलब 4.26, 4.26 आते रहेगा। 4 और 5 के बीच में है, एक कोने पे 4 लिया, एक कोने पर 5, 10 भाग कर रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो 4.26 बार, 4.2 से आगे, 4.3 से पीछे यहां पर होगा, 2 से आगे और 3 से पीछे, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में देखिए, दूसरा स्टेप यहां से शुरू होगा, 4.2 एक कोने पर, 4.3 दूसरे कोने पर। कहां पर है फिर? 4.21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 4.26 बार है तो 2 6 कहां पर होगा? 2 6 से आगे को और 2 7 से पीछे को, इसके बीच में होगा, 2 6 और 2 7 के बीच में। अब तीसरा जो स्टेप होगा, एक किनारे पर 4.26 होगा, दूसरे किनारे पर 4.27 होगा। तीसरा स्टेप है 4.260 से बड़ा 4.26 बार और छोटा 4.27 से 27। हमने एक तरफ 4.260 4.270, अब 261 262 263 264 265 266 267 268 269, तो कहां पर है? 4.2626 अर्थात 4.262 263, तो इन दोनों के बीच में होगा, 262 और 263 के बीच में। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथे स्टेप में देखिए, चौथा स्टेप यहां से शुरू होता है, एक कोने पर 4.2620, दूसरे कोने पर 4.2630। अब देखो 2621 2622 2623 2624 2625 2626, तो 4.2626 आ गया। फिर इसके बाद भी आते रहेगा 4.2626, तो ये है। इसके बाद इन दोनों के बीच में भी हम मान सकते हैं 4.2626 यहां पर दिखा दिया, इसके बीच में, या हम सीधे इसको कह देंगे 4.2626 ये है, 4.2626 इन दोनों के बीच में होगा। तो ये उत्तरोत्तर आवर्धन से हमने दिखा दिया। ये यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको यहां मिला दें, ये इसका ये है, यहां पर से इसको मिला दें, फिर यहां पर से ये आपका उत्तरोत्तर आवर्धन से 4.26 बार को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थियों, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य लिंक भी दे रखे हैं जो आपको सहायता पहुंचा सकते हैं।